Hello guys, my name is Shivang Tamar and let's have some code today. So welcome to my coding channel and today we are going to do a lead code problem, split array into consecutive subsequences. तो हमको इस प्रॉब्लम में क्या एक array nums दी गई है जिसमें कि जो कि है sorted मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में sorted है जैसे जैसे ये nums array है तो 1 2 3 3 4 5 तो हमको इस तरीके से स्प्लिट करना है इस नम्स को ताकि ये दो कंडीशन जो है हमें दे रखी है उसे वो ट्रू साबित हो। तो सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है कि जो अगर हम इसके सब्सिक्वेंस बनाए तो बेसिकली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्टिग्यूअस कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जैसे 1 2 3 3 4 5 4 5 6 एंड उनकी लेंथ जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा हो मतलब उनकी लेंथ 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमको ट्रू रिटर्न करना है कि अगर हम नम्स को इस तरीके से स्प्लिट कर सकें और अगर स्प्लिट नहीं कर सकते तो फॉल्स आएगा। तो बेसिकली इसका अगर इनपुट देखें हम तो इनपुट में क्या आएगा कि इनपुट इक्वल्स 1 2 3 3 4 5। तो इसमें हम इसको किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं ताकि ये कॉन्टिग्यूअस रहे। तो 1 2 3 एंड 3 4 5 यानी इनके बीच में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है और साथ में ये कॉन्जिक्यूटिव भी है मतलब इनका डिफरेंस 1 है ओनली 1 2 3 वन 3 4 5। सिमिलरली अगर नीचे वाला देखें तो नीचे वाले को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 और फिर उसके बाद 3 4 5। तो हमें मतलब सब्सिक्वेंस लेना है तो इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हम बीच से ले ले कोई वैल्यू जैसे इसमें दो दो बार 3 रिपीट हो रहा है 2 बार 4 तो हमें ऐसे नहीं कि ऑर्डर में ही चलना है। हम लोग बीच में से वैल्यू उठा सकते हैं बेसिकली। बट जो लेंथ है सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेंथ है वो 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे आए इसमें देखें तो 1 2 3 4 4 5। तो बेसिकली इसको ऐसे हम यहाँ पे समझाते हैं। तो बेसिकली क्या है 1 2 3 4 4 5। तो इसको हम ताकि कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में किस तरीके से लेंगे। एक तो हम ले सकते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड देन इसके बाद क्या चलेंगे 4 एंड 5। हम 3 क्यों नहीं लिया हमने क्योंकि 3 एक बार ही आ चुका एक बार ही था और 3 को हमने यहाँ ले लिया एक बार। ठीक है मतलब अगर मान लो हमने कोई नंबर ले लिया सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में तो बेसिकली उसको हम दोबारा नहीं ले सकते। अगर ये मान लो 3 दो बार होता तो हम 1 2 3 4 एंड 3 4 5 इस तरीके से ले लेते तो इसका आउटपुट ट्रू आता। बट बेसिकली 3 वन बार है और हमको सिर्फ इटसेल्फ मतलब इन दिस वी हैव टू स्प्लिट दिस nums array in for the given values in the nums array itself. So we have to find the subsequence. So we have to find the increasing subsequence whose length is basically not less than 3. It may be more than 3. So अब अगर हम इसका सॉल्यूशन सोचें तो जैसे कि जहाँ अगर आप लोग को कहीं भी वैल्यू कोई प्रॉब्लम दिखती है जिसमें कि आपको ये कहा गया है कि सब्सीक्वेंस और ये ऑर्डर ये रिपीटिंग वैल्यूज तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में हैश मैप का सॉल्यूशन आना चाहिए जिसमें या फ्रीक्वेंसी मैप का। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैप इसमें हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे हम एक बना लेंगे फ्रीक्वेंसी मैप और एक बना लेंगे हम कंडीशन मैप। तो फ्रीक्वेंसी मैप में हम क्या मैं फ्रीक्वेंसी मैप आपको पता ही होगा फ्रीक्वेंसी मैप में हम लोग सारी की सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है या कोई भी जैसे नंबर है जो पर्टिकुलर नंबर है वो कितनी बार ओकर हुआ है। जैसे कि ये एग्जांपल अगर हम लें 1 2 3 3 4 5 तो अगर हम इसको ले एग्जांपल फॉर एग्जांपल में तो इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे तो अगर नाम से अगर हम कोई मैप बनाए तो क्या आएगा 1 एक बार आ रहा है तो 1:1 2 एक बार आ रहा है 2:1 3 दो बार आ रहा है 3:2। तो ये मतलब की वैल्यू पेयर में हमने एक डिक्शनरी में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया मतलब फ्रीक्वेंसी मैप में। और एक बनाएंगे हम कंडीशन मैप जो कि क्या चेक करेगा कि जो हम मतलब हम जो वैल्यू अपेंड करा रहे हैं किसी पर्टिकुलरली वो कंडीशन को
सेटिस्फाई कर रही है नहीं। कंडीशन क्या है कि वो कॉन्जिक्यूटिव है, एंड द सेकंड कंडीशन इज इट इज नॉट लेस देन 3, इट में बी मोर देन 3। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जैसे हर हर विजिट में, जैसे अभी हम यहाँ पे पहुंच गए, तो ठीक है, हमने ये मतलब ये वैल्यू को, इस वैल्यू को देखा, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को हम जीरो कर देंगे, हम डिक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी को इस पर्टिकुलर अकर में। जो हमने फ्रीक्वेंसी मैप बनाया था उसमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे हर विजिट में, और जो कंडीशन मैप है उसमें हम उसको इंक्रीज करेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि सब सीक्वेंस है या कंटिन्यूअस सब सीक्वेंस है या नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव सब सीक्वेंस है या नहीं है। या और फिर सेकंड कंडीशन भी देखेंगे कि वो 3 से ज़्यादा है इसकी लेंथ या नहीं है। 3 से कम हुई तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स बेसिकली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू आवर कोड। सो बेसिकली अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक मैप जिसमें अकर नाम से एक मैप, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी मैप स्टोर करेगा। एक हम बनाएंगे लास्ट। लास्ट हम किस लिए बना रहे हैं, हम नज़र रखने के लिए बना रहे हैं कि ये बेसिकली अब जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो कंडीशन हमें दो गिवन है। एक तो है कंडीशन कि बेसिकली हमको देखना है कि वो कॉन्जिक्यूटिव है नहीं है। सेकंड कंडीशन है कि बेसिकली वो उसकी लेंथ जो है वो 3 से ज़्यादा है नहीं है। सो हम ले लेंगे यहाँ पे, एक हमने अकर बना लिया, एक लास्ट बना लिया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इटरेट पर आएंगे और जो सारी फ्रीक्वेंसी है वो हम इस अकर मैप में स्टोर करा लेंगे लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इटरेट करेंगे नम्स एरे में। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर मान लो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग हर विजिट में, मतलब हमने मान लो ये एक वैल्यू विजिट कर ली पर्टिकुलर, तो उसकी हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिक्रीज भी करते जाएंगे। तो अगर उसकी वैल्यू जो है वो जब जीरो के इक्वल आ गई उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बाई चांस, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे, हम ब्रेक नहीं करेंगे इसे। या फिर उसके बाद क्या है, अगर लास्ट के अंदर जो जो अगर हम मान लो लास्ट के अंदर जो भी वैल्यू हम अपेंड कराएंगे वो पर्टिकुलरली जीरो से बड़ी, उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो से, यानी कि वो एक बार उसमें उसके अंदर हम वो आ चुकी है वैल्यू इस लास्ट के अंदर, यानी कि जो कंडीशन मैप है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम विजिट कर गए, हम विजिट करेंगे इसके अंदर, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, और जो इसकी नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बढ़ा देंगे num+1 को। तो बेसिकली ये हम लोग ये num+1 नम ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 इस तरीके से हमें एरर गिवन है और सॉर्टेड फॉर्म में है। तो 1 2 3 4 इसमें गिवन है, तो इसलिए हम लोग सीधा इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब फिर अब हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन भी काम नहीं आई, देन हम क्या करेंगे, जैसे नम है, ठीक है, नम के हम हमें क्या निकालना है, कम से कम वो उसकी लेंथ 3 होनी चाहिए। तो हम ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि इससे ये पता चले कि इसकी लेंथ 3, जो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है उसकी लेंथ 3 या नहीं है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, num+1 अगर जीरो से बड़ा है, या मतलब या फिर उस num+1 की फ्रीक्वेंसी जीरो से बड़ी है और num+2 की फ्रीक्वेंसी जीरो से बड़ी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी जीरो से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि हम हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है कम से कम 3 सब सीक्वेंस लेंथ की। तो अब क्या करेंगे, जो num+1 की जो मतलब हम यहाँ पे विजिट कर गए, तो अगर हम विजिट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम करेंगे लाइक दिस। सिमिलरली इसकी फ्रीक्वेंसी को भी कम करेंगे। फिर अब क्या करेंगे, हम जो बेसिकली ये विजिटेड एरे थी, ये वाली, ये विजिटेड है जो हमारा कंडीशन मैप है, अब हम इसके अंदर उससे इससे नेक्स्ट वैल्यू को की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा देंगे। देन इसके अगर ये सारी कंडीशन काम नहीं करी तो हम क्या करेंगे कि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, या तो या फिर इसकी लेंथ 3 से कम है। देन हम क्या करेंगे बेसिकली, इस जैसे हम हर जैसे हमने नम को विजिट कर लिया एक बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम घटाते चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर अगर ये सारी वैल्यू को रन करेगा क्या, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स।
तो अगर हम इसको अभी रन कराएं तो बेसिकली ये रन हो गया है और ये एफिशिएंट भी है, जैसे आप देख सकते हो अभी। पाइथन का जो ये रन टाइम है इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। So basically this is the problem. It's a quite simple but quite tricky problem, and it can be used, this problem can be used to test your fundamental skills, क्योंकि इसमें हमने मैप का काफ़ी यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी मैप, कंडीशन मैप, देन इसके बाद जो कंपैरिजन, हमने ये सब किया और कंडीशन के हिसाब से हमने मैप की वैल्यूज़ को इसके अंदर डाला और कंडीशन लगाई। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, आप एक बार ट्राई करें। Thank you. Have a nice day. If you like my video, please comment, like, and subscribe. And if you have any suggestion regarding any doubt or you have any doubt, so please comment below. Thank you.